लोग सॉलिड स्टेट के पार्ट 6 में सीखेंगे डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स। जो सॉलिड के जो स्ट्रक्चर होते हैं, सॉलिड के स्ट्रक्चर में कितने तरह के डिफेक्ट्स होते हैं। और अभी जो आपकी बोर्ड का जो रिकमेंडेशन आया है उसमें कुछ सिलेबस आपके रिड्यूस किए गए हैं। उस रिड्यूसन के थ्रू ही हम सिलेबस में आप लोगों को एक्सप्लेनेशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इम्परफेक्शन और डिफेक्ट्स इन सॉलिड। यहाँ इम्परफेक्शन और डिफेक्ट इन सॉलिड, जो सॉलिड में जो डिफेक्ट पाया जाता है, तो एनी डिपार्चर फ्रॉम परफेक्टली ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन ए क्रिस्टल इज कॉल्ड इम्परफेक्शन और डिफेक्ट। जो क्रिस्टल का एक आपका रियल पैक स्ट्रक्चर बना हुआ है, उस पैकिंग स्ट्रक्चर में यदि कोई भी डिस्टर्बेंस आ जाता है या कोई भी कैटायन या कोई भी एनायन अपने प्लेस से डिस्प्लेस हो जाता है या अपने साइड को छोड़ करके वाइड्स के स्थान पर जाके सेट हो जाता है, तो इस तरह के डिफेक्ट को हम लोग कहते हैं इम्परफेक्शन और डिफेक्ट इन सॉलिड। यहाँ पे आपको व्हेन ए डेविएशन और इरेगुलरिटी एग्जिस्ट फ्रॉम द आइडियल अरेंजमेंट अराउंड ए पॉइंट और एन एटम इन ए क्रिस्टलाइन सबस्टेंस, द डिफेक्ट इज कॉल्ड द पॉइंट डिफेक्ट। However, when the deviation from the ideal arrangement exists in entire row of crystal point, the defect is called the line defect। अब यहाँ पे इंटायर रो और कॉलम आपको दिखाया गया है। जैसे यहाँ पे क्रिस्टल स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है और ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव स्पेशल आपका अरेंजमेंट है। यहाँ पे इंटरस्टिशियल आपका डिफेक्ट दिखाया गया है और यहाँ पे आपका फ्रिंकल डिफेक्ट दिखाया है, जिसमें फ्रिंकल डिफेक्ट और शॉर्ट की डिफेक्ट में हर साल लगभग आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे बड़ी चीज़ हम लोग देखते हैं कि इसमें जो इम्परफेक्शन जो डिफेक्ट के टर्म में टाइप्स ऑफ जो पॉइंट डिफेक्ट होते हैं, पॉइंट डिफेक्ट इन ए क्रिस्टल में बी क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स में आपका स्टाइचियोमेट्रिक, नॉन स्टाइचियोमेट्रिक एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट। स्टाइचियोमेट्रिक डिफेक्ट में आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन, इम्परफेक्शन इन द क्रिस्टल आर सच दैट द रेशियो बिटवीन द cation and anion remains the same as represented by the molecular formula, that is stoichiometric of the solid is disturbed, stoichiometric of the solid is not disturbed, the defect is called the stoichiometric defect। These are also called intrinsic defect। इसको हम लोग intrinsic defects के नाम से भी जानते हैं, या इसको हम लोग थर्मोडायनामिक डिफेक्ट, एक बार आपसे पेपर में पूछा गया थर्मोडायनामिक डिफेक्ट को ही हम लोग स्टाइचियोमेट्रिक डिफेक्ट बोलते हैं। दीज डिफेक्ट्स आर ऑफ द फॉलोइंग टू टाइप्स। पहला क्या है, वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट में देख रहे हैं हम, देखो एक क्रिस्टल का एक रेगुलर अरेंजमेंट बना हुआ है और यहाँ पे देख रहे हैं पहला पॉइंट आपका रेड है, उसके बाद जो ये आपका सॉलिड क्या है, वैकेंट है, फिर रेड है, इस तरह से है रेड, फिर यहाँ पे वैकेंट है। तो इस तरह के यदि डिफेक्ट आ जाते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। दूसरा आपका क्या है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल का मतलब होता है जब भी हम लोग किसी बॉल को सजाते हैं या एक रेगुलर अरेंजमेंट में रखते हैं पैटर्न में, जैसे आपको दिखाया गया है, ये आपका पहला बॉल है, ये दूसरा बॉल है, ये तीसरा बॉल है, ये चौथा बॉल है और इसके नीचे मैं एक सीरीज यदि लगाता हूँ, ये पहला बॉल है, ये दूसरा है, ये थर्ड है और आपका ये फोर्थ है। तो इनके बीच में जो ये स्पेस आपके बच रहे हैं, ये वाला स्पेस, टोटल स्पेस जो इस तरह से दिख रहा है आपको, ये स्पेस और ये स्पेस, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अगर कोई भी कैटायन, चूँकि कैटायन की साइज हमेशा छोटी होती है और एनायन की साइज हमेशा बड़ी होती है, क्योंकि एनायन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है इसलिए इसकी साइज बढ़ जाती है, कैटायन इलेक्ट्रॉन लूज करता है इसलिए इसकी साइज हमेशा छोटी होती है। तो कैटायन क्या करता है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट इन सर्कल को या इन स्फीयर को, यदि मैं बॉल को स्फीयर मान रहा हूँ, इन स्फीयर को यदि मैं एक दूसरे से टच करा के इनके लेवल पे ले रहा हूँ, तो इनके बीच में जो स्पेस बच रहे हैं इनको हम लोग कहते हैं इंटरस्टिशियल साइड। अगर इसमें कोई आके कैटायन शिफ्ट हो जाए तो इस तरह के डिफेक्ट को हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। यहाँ आपको पिक्चर के माध्यम से दिखाया भी गया है, यहाँ पे आपको दिखाया गया इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में, ये आपको दिखाया गया है एक रेगुलर अरेंजमेंट है, रेड सब कुछ दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है रेड अरेंजमेंट, यहाँ भी सब दिख रहा है। इसमें देखिए डिफेक्ट क्या है, पार्टिकल्स इन द इंटरस्टिशियल साइड। इसमें ये जो इंटरस्टिशियल साइड है, इसमें एक आपका पार्टिकल यहाँ पे दिखाई दे रहा है और यहाँ भी इंटरस्टिशियल साइड में एक पार्टिकल आपका दिखाई दे रहा है। व्हेन सम एक्स्ट्रा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर प्रेजेंट in the interstitial side, the crystal is said to be interstitial defect।
इसमें आपको देखिए एक्स्ट्रा इसमें आपको डिफेक्ट दिखाई दे रहा है। जो इंटरस्टिशियल साइट है इसके अंदर आपको एक्स्ट्रा पार्टिकल दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ देखिए जो चौकोर बना हुआ है इसमें एक पार्टिकल है, यहाँ भी है, लेकिन इसमें सब नहीं है। तो इस तरह के डिफेक्टिव है, इस तरह के डिफेक्ट को हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। द एबव टू टाइप ऑफ डिफेक्ट जनरली शोन बाय द नॉन आयनिक कंपाउंड। चूँकि ये सब जो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है और आपके जो वैकेंसी डिफेक्ट है ये आपके नॉन आयनिक सॉलिड है, इसमें आयन बनने के चांसेस नहीं है, आयन में नहीं दिखते हैं, ये नॉन आयनिक सॉलिड इसको बोलते हैं। आयनिक सॉलिड डू नॉट शो सिंपल वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, इंस्टेड दे शो दीज डिफेक्ट है शॉर्टकी एंड फ्रिंकल डिफेक्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है शॉर्टकी एंड फ्रिंकल डिफेक्ट, हर साल आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। शॉर्टकी एंड फ्रिंकल डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट होता क्या है, बच्चे इसमें बहुत परेशान होते हैं। शॉर्टकी डिफेक्ट मतलब क्या है, एक आपका कैटायन और एनायन का रेगुलर अरेंजमेंट है। देखिए कैटायन देखिए ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव। अब यहाँ पे देखिए ये आपका स्पेस वैकेंट हो गया, ये स्पेस आपका वैकेंट हो गया, फिर बी पॉजिटिव के बाद ए पॉजिटिव आता ना, ये पॉजिटिव यहाँ से आपका वैकेंट हो गया, बी नेगेटिव ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव। अब देखिए यहाँ पे ए पॉजिटिव और यहाँ पे बी नेगेटिव, ये पूरे क्रिस्टल सिस्टम से आपके गायब हो चुके हैं, बाहर जा चुके हैं। इस तरह के डिफेक्ट को हम लोग शॉर्टकी डिफेक्ट कहते हैं। तो जब किसी क्रिस्टल से एक कैटायन और एक एनायन आपका अब्सेंट हो या इसमें प्रेजेंट ना हो, तो इस तरह के डिफेक्ट को हम लोग शॉर्टकी डिफेक्ट कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे दूसरा डिफेक्ट आपका क्या है, फ्रिंकल डिफेक्ट। फ्रिंकल डिफेक्ट में हम लोग देखते हैं कैटायन एनायन कैटायन एनायन कैटायन एनायन। अब देखिए यहाँ पे कैटायन की साइड जो है वैकेंट हो गई और कैटायन यहाँ से हट करके इंटरस्टिशियल साइड पे आके शिफ्ट हो गया। चूँकि कैटायन की साइज जो होती है छोटी होती है और छोटा होने के कारण देखिए इंटरस्टिशियल साइड पे आके शिफ्ट हो गया है। देन एनायन कैटायन एनायन कैटायन एनायन कैटायन एनायन कैटायन एनायन कैटायन एनायन कैटायन एनायन, ठीक है। और यहाँ पे एक अरेंजमेंट आपका यहाँ पे बिल्कुल वैकेंट दिखाई दे रहा है और कैटायन यहाँ से निकल करके इंटरस्टिशियल साइड पे आके शिफ्ट हो गया है। इस तरह को हम लोग बोलते हैं फ्रिंकल डिफेक्ट। अब चूंकि इसमें सारे एलिमेंट तो आपको प्रेजेंट हैं और एक एलिमेंट अपने स्थान पे न होकर के इंटरस्टिशियल साइड पे आकर के शिफ्ट हो गया है, तो इस डिफेक्ट में फ्रिंकल डिफेक्ट में इसके डेंसिटी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो फ्रिंकल डिफेक्ट में डेंसिटी आपकी सेम रहती है, क्योंकि इसमें कोई भी क्रिस्टल पूरे क्रिस्टल को छोड़ करके बाहर नहीं गया है, बल्कि अपने क्रिस्टल को छोड़ करके इंटरस्टिशियल साइट में आके शिफ्ट हो गया है। इसलिए फ्रिंकल डिफेक्ट में डेंसिटी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। शॉर्टकी डिफेक्ट में हम लोग देखते हैं कि शॉर्टकी डिफेक्ट में हम लोग देखते हैं यहाँ पे कैटायन की साइड और यहाँ पे एनायन की साइड आपकी वैकेंट है। मतलब कैटायन और एनायन, एक कैटायन और एक एनायन आपके एब्सेंट हो गए पूरे क्रिस्टल से। अब दो लोगों के क्रिस्टल से बाहर चले जाने के कारण या दो लोगों के क्रिस्टल से एब्सेंट हो जाने के कारण इनकी डेंसिटी डिक्रीज कर जाती है। तो शॉर्टकी डिफेक्ट में डेंसिटी डिक्रीज करती है और फ्रिंकल डिफेक्ट में आपके डेंसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। थैंक यू वेरी मच।